सन ऑफ मैरी, मुकद्दसा मरियम का बेटा यीशु मसीह। इसी से भी सेम लफ्ज लिखा है पैदाइश 3:15 में, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये वाला बेटा जो है ये दूसरों से फर्क है, क्योंकि ये वाला बेटा ये इंसान के मिलाप से पैदा नहीं हुआ। ये वाला बेटा मौलूद मुक़द्दस है, ये वाला बेटा रूल कुद्दस की कुदरत हुआ है। इसलिए मेरे अजीजों, इसके लिए प्रोफेसी, ये शुरू में से खुदा ने कह दिया था कि ये वाला बेटा ये नस्लों को, एक नस्ल एक खानदान की नस्ल को चलाने वाला नहीं होगा, ये दुनिया की नस्लों को लीड करेगा। ये वो वाला बेटा मैं भेज रहा हूं। इसलिए इसके लिए ये अल्फाज थे लूका 1:31-33, तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा तेरा, और उसका नाम यस्सु रखना, वो बुजुर्ग होगा, उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने से अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाहत का आखिर ना होगा। इब्रानियों 1 में अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बेहिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम किया, मैनी टाइम इन मैनी वेज। इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया है। लेकिन क्योंकि 30 आयत में लिखा है, और उसके जलाल का परताव, रेडियंट, जलाल का परताव के मानी होती है चमक, नूर, जैसे खुदा का नूर वैसे ही इस बेटे का नूर होगा, और उसकी जात का नक्श, इम्प्रिंट, जात का नक्श, मोर पे जो कुछ हम लिखाते हैं जब लगाई जाती है 100% सेम वर्ड आते हैं, ये है नक्श, जात का नक्श, मोहर, छापा जिसे कहते हैं। वो गुनाहों को दो कराल में बाला पर किबरिया की तरफ जा बैठा, और फरिश्तों से इस कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किससे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। ये कि मैं उसका बाप हूं और वो मेरा बेटा है। ये वाला बेटा जो 5वां बेटा है जिसकी आज हम जिक्र कर रहे हैं, ये टोटली अलग थलग बेटा है, क्योंकि इसके लिए ये बेटा जो है उसका नाम यस्सु रखना, वो लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। चारों बेटे जो पहले हुए हैं वो निजात नहीं दे सके और ना ही दे सकते हैं। वो एक खानदान को, नस्ल को, खानदान का नाम लेकर आगे चल सकते हैं, लेकिन ये वाला बेटा जो है, इस वाले बेटे को, इसको खानदान का नहीं, पूरी दुनिया के खानदानों को ये लेकर जाएगा। आपके पर्सनल बेटा हो या ना हो, मुझे और आपको वो बेटा चाहिए जो यीशु मसीह है, जो मुकद्दसा मरियम के घर में पैदा हुआ, जो पूरी कायनात के लिए पैदा हुआ, उस बेटे के लिए जिसके लिए कहा गया ये निजात देगा, ये बुजुर्ग होगा, ये बादशाह होगा, सरदार कहन होगा, खुदा के जलाल का परताव, खुदा की जात का नक्श कंवारी से पैदा होगा, मुजस्सम होगा, शाफी होगा, दुनिया के गुनाह उठा लिया जाएगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। इसके साथ साथ उसने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं जिंदगी का पानी हूं, मैं दुनिया का नूर हूं, अमन और सलामती इस जहान में लेकर आया, और इंसान की बिगड़ी हुई शक्ल को मेरे अजीजों सीधा करके ये बेटा वापस दुनिया में आने वाला है। इसने इंसानियत की सारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, उस बोझ को लेकर खुदा के पास गया, और उसके बाद वापस आने वाला है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। ये बेटा हर उस इंसान को जो उसके कलाम को मानता है चाहिए। अगर मैं और आप इस दुनिया में फिजिकल बेटा या बेटी से मुहर्रम रहते भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अजीजों मुझे और आपको वो बेटा चाहिए जो इस दुनिया में आया, सारे गुनाहों के कफारा बनकर अपने ऊपर जो बोझ उठाकर चला गया और वापस आने वाला है। जब वो वापस आएगा तो वो लोग जो उस बेटे को अपने दिलों में रखते हैं उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ, उस बेटे के साथ। ये वाले बेटे दुनिया वाले मर सकते हैं, ये वाले बेटे हमसे जुदा हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बेटा है जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा और हमें कभी किसी चीज की कमी ना हो, और खानदान का नाम देकर चलेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे।
زوردار تالیاں اس کی حضوری کے لیے۔ ہاللیلویا۔